नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एस्ट्रो दोस्त आप सभी का नवभारत पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 नवंबर को कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि है। इस तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। वैसे छठ पर्व का आरंभ चतुर्थी तिथि से ही हो जाता है और इस दिन नहाय खाए मनाया जाता है, जो अब की बार 8 तारीख को है। 9 तारीख को खरना किया जाएगा और 10 तारीख को अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व का समापन 11 नवंबर को उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। दोस्तों छठ पर्व यूं तो बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और नेपाल के तराई भागों का पर्व माना जाता है, लेकिन अब यह न सिर्फ भारत के सभी राज्यों में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और न सिर्फ बिहार वासी और पूर्वांचल वासी इसे मना रहे हैं, बल्कि इन लोगों को देखकर दूसरे लोग भी अब इस त्योहार को मनाने लगे हैं, क्योंकि छठी मैया ने हर आस्थावान की मुरादें पूरी की हैं। दोस्तों छठ महापर्व का संबंध वैदिक काल से है, जिसमें प्रकृति पूजा का विधान रहा है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत प्रथम मनु राजा प्रियव्रत ने की थी। इनकी एकमात्र संतान हुई, वह भी मृत। ऐसे में राजा प्रियव्रत दुखी होकर उसका अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे कि छठ मैया प्रकट हुई, यानी कि छठी मैया प्रकट हुई और उनकी संतान को नव जीवन प्रदान कर दिया। तब देवी ने राजा को बताया कि मैं सूर्य की पुत्री षष्ठी देवी हूँ और आप अपनी प्रजा सहित मेरी पूजा करो। मेरी पूजा समृद्धि और संतान सुख देने वाली है। और माना जाता है कि तब से ही यह छठ का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे छठ पर्व में सूर्य देवता को अस्त और उदित होते समय अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से ही छठ मैया की पूजा हो जाती है, क्योंकि षष्ठी देवी सूर्य की ही पुत्री हैं। सूर्य को संसार में आत्मा और प्राण का दाता कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही ऋतु परिवर्तन, अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि हमको देते हैं और जीवों का पोषण करते हैं। इसलिए सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही सूर्य पूजन के रूप में छठ पर्व मनाया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर लोग वर्तमान वर्ष में कृषि में हुई उन्नति के लिए आभार व्यक्त करते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आने वाले साल में उन्नत कृषि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पर्व के साथ संसार को यह भी संदेश दिया जाता है कि हमें अपने बुजुर्गों का सदैव आदर करना चाहिए। संसार में न सिर्फ उगते हुए सूर्य की यानी कि भविष्य की सेवा करनी चाहिए, बल्कि जिन्होंने आपका भविष्य बनाया है उसके प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन आपको करते रहना चाहिए। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक भी कहा गया है, यानी सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ ही आपको पिता के प्रति भी आदर सम्मान रखना होगा, तभी सूर्यदेव आप पर मेहरबान होंगे। तो दोस्तों पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और इन्हें भी अपने साथ छठ गाड़ ले जाइए और छठी मैया को केला, ठेकुआ, गन्ना, मिठाई, अंकुरी अर्पित करके जीवन में सुख समृद्धि पाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स.com। नमस्कार।